अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं आपके जानिब दो ऐसे चैनल आपके जानिब मैं पेश करने जा रहा हूं जो हिंदू और मुस्लिम की इस्लाह और उन्हें सही मशवरे और हकीकी बात, सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दो चैनल मैं आपके जानिब में पेश करने वाला हूं। वो कौन कौन चैनल हैं? आप पहले जो मैं चैनल पेश करने जा रहा हूं और जिनकी वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो है AL फारूक अकबरी। ये किस तरह से इस्लाह कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इनकी वीडियो देखें। इसका नाम सुरेश चौहान के है और ये न्यूज नेशन या शायद सुदर्शन न्यूज का एक बड़ा पत्रकार है। इस वीडियो के अंदर ये इंसान बोल रहा है कि देखो, जैसे ही मैं इनके मोहल्ले में आया हूं तो मस्जिद में अजान शुरू कर दी है, जबकि अभी तो अजान का टाइम ही नहीं है। इस इंसान के कहने का मतलब यह है कि मुझे देखते ही मस्जिद के अंदर से मुसलमानों ने अजान शुरू कर दी है। क्या सच में ऐसे मस्जिद के अंदर से स्पीकर पर दिए जाने वाले नारे में क्या बोला जाता है पता है किसी को? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एकमात्र भगवान है। अल्लाहू अकबर कहने वाले को मैं कहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह हमारे महादेव से बड़ा कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? भगवान से बड़ा कैसे हो गया? हमारे कुरान से बड़ा कैसे हो गया? और इसलिए मैं जहां भी जा रहा हूं महाराष्ट्र में मांग कर रहा हूं, स्पीकर हटाना सोल्यूशन नहीं है। उस स्पीकर से जो बोला जा रहा है उसको रोकना सोल्यूशन है। और इसलिए मैं आज आपकी सभा में, अकोला की सभा में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में अल्लाहू अकबर बोलने चिल्लाने पर बैन लगाया जाए। वीडियो के अंदर उस इंसान को भी देखा, उस इंसान का दावा भी आपने सुना कि देखो, मैं मोहल्ले में आया तो मस्जिद के अंदर से अजान शुरू कर दी, जबकि अभी तो अजान का टाइम भी नहीं हुआ है। बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी यही लग रहा है कि सच में सुरेश चौहान के मुस्लिम मोहल्ले में आया तो मुसलमानों ने मस्जिद से अजान देना शुरू कर दी। क्या सच में ऐसा है? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सुरेश चौहान के ही नहीं, दुनिया का कोई बहुत बड़ा बादशाह भी आ जाए तब भी मस्जिद से किसी के लिए अजान नहीं दी जाएगी। मस्जिद से अजान सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए दी जाती है। या सुरेश चौहान के ने कहा कि अभी तो कोई वक्त ही नहीं हुआ है, तो आप वीडियो में ध्यान से देखिए, उजाला भी नजर आ रहा है और लाइटें भी जली हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि सूरज गुरूब हो चुका है, नमाज़े मगरिब की वो अजान दी जा रही है। मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के मजहब की इबादत को देख करके या किसी दूसरे मजहब के इंसान को देख करके अजान शुरू की जाए। जी नहीं, अजान सिर्फ मस्जिद में तब दी जाती है जब नमाज का वक्त होता है। हाँ, हम ऐसे लोगों को ज़रूर जानते हैं या ऐसे धर्म वाले लोगों को हम ज़रूर जानते हैं कि जैसे ही वो मुसलमानों को देखते हैं अचानक उनको भी उनकी इबादत याद आ जाती है, उनको भी अपने खुदा याद आ जाते हैं। मुसलमानों में ऐसा नहीं है। कोई इबादत करे या न करे, अपने मज़हब का वो जाने। मुसलमानों के जब अजान का टाइम होता है, इबादत का वक्त होता है, मुसलमान अजान देते हैं। दिन में 5 बार अजान देते हैं। किसी इंसान के लिए अजान नहीं दी जाती। अजान इसलिए दी जाती है ताकि मुसलमानों को ये पता चले कि फला नमाज का वक्त हो चुका है, या अजान दी जा रही है मुसलमानों को ये बताने के लिए कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। ये भी हमें मुसलमानों को और हिंदुओं को इस्लाह की बात और सही जो मुद्दा है, जो सही बात है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपके जानिब एक ऐसी हस्ती का चैनल और उनकी गुफ्तगू, उनकी बयान आपके जानिब पेश करने जा रहा हूँ जो AL फारूक अकबरी साहब की तरह वो मौलवी टाइप के नहीं हैं, वो आलिम टाइप के नहीं हैं, पर हैं बहुत बड़े विद्वान और बहुत ही बड़े सूफी मास्टर हैं वो, जिनका नाम है सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, जो कि इनके चैनल का नाम है अलरा TV। और इनकी जानिब से सूफिया इकराम की तालीम, औलिया अल्लाह की तालीम और कुरान मजीद और हदीसों का निचोड़, जो बातनी निचोड़ है, वो ये पेश करते हैं। आइए हिंदू की इस्लाह में और मुसलमानों की इस्लाह में, हिंदू मत और जो भगवाने हैं हिंदुओं में,
जो अवतारे हैं उनके बारे में ये सैयदी यूनुस अल गौहर शाही क्या समझा रहे हैं और किस तरह से इस्लाह कर रहे हैं, किस तरह से हकीकत बता रहे हैं, आइए इनकी वीडियो भी देखते हैं। अब हिंदुओं में और मुसलमानों के दीन में लफ्ज़ों का और सोच का फ़र्क यह है कि हम कहते हैं अल्लाह और उसकी सिफ़ात, हम कहते हैं अल्लाह एक है, सिफ़ात बहुत सारी हैं, यही कहते हैं ना भाई। हिंदू कहते हैं कि उसके रूप बहुत सारे हैं। देखा जाए तो बात एक ही है, लेकिन अगर कोई खुद उन रूप को कह ले कि भाई ये 10 भगवान बन गए, 20 भगवान बन गए, तो वो खुद गलती कर रहा है ना। हाँ, कहना है तो यूं कहो भगवान के बहुत सारे रूप हैं, और ख़ास तौर पर ये जो लफ्ज़ अवतार है, इसका मतलब यही है कि वो जो बंदा सामने खड़ा है वो भगवान का रूप धार के आया है। कौन कहता है कि भगवान का रूप ज़मीन पर नहीं आता? खलीफतुल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह ने किसको कहा है? हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने किसको कहा है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। यानी कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉकिंग ऑन 2 legs। ये रब का रूप नहीं बता रहा अल्लाह हदीस कुदसी में, तो क्या बता रहा है? जैसे सिफ्ते रहमान है, सिफ्ते रहीम है, सिफ्ते मुंतकिम है। अब जिस तरह ये सिफ्ते मुंतकिम है, मुंतकिम कहते हैं इंतकाम लेने वाले को, अवेंजर। अवेंजर का मतलब होता है बदला लेने वाला, तो मुंतकिम का मतलब होता है इंतकाम लेने वाला। और हिंदू क्या कहते हैं इसको? काली माता। अब मुसलमान मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये क्या है? मत कहो बुरा किसी चीज को, इनको हिंदुओं को नहीं पता, हमको तो पता है कि जो बुनियादी तौर पर जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। रब की एक सिफ्त है जो इंतकाम लेती है, तो इन्होंने उसको कह दिया है कि वो काली माता है। लेकिन बात तो सही है या नहीं? यानी जब आपने रावण का नाश करना है, शैतानी कुव्वतों को ज़ेर करना है, तो फिर आपके पास काली माता की ताकत होगी, शक्ति होगी उसकी, तो शक्ति लेने के लिए हम उस तरफ रुजू करते हैं ना। तो हमने हिंदू धर्म में हमने जो है वो ये समझ लिया है कि भाई एक गाड़ी बनानी है तो चलो टायर यहाँ से खरीद लेते हैं, स्टीयरिंग व्हील यहाँ से ले लेते हैं, पेट्रोल यहाँ से ले लेंगे। तो जिसको किसी को टायर की ज़रूरत है वो कहते हैं जी मैं तो टायर ही लूँगा, और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो वहाँ अलग अलग है, और इस्लाम में ये है कि सब का मजमूआ अल्लाह की ज़ात है, वो अलग अलग नहीं कि बस मैं तो सिर्फ रहमान को मानता हूँ बाकी किसी को नहीं मानता। तो हिंदू धर्म के अंदर इन तमाम चीज़ों में कोऑर्डिनेट करने वाला कोई गुरु इनको मिला नहीं अब इस दौर में। पहले थे कि कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन क्या हो कि प्रिंसिपल फेथ ये हो कि भाई सबसे पहले आपका ताल्लुक जुड़े शंकर जी से, बाकी की फिर हेल्प और मदद बाद में मिलेगी सबसे। अगर शंकर से नहीं जुड़ा तो किसी से नहीं जुड़ा। ये हिंदू धर्म की बुनियाद है। भाई शंकर जी से आपका कोई लेना देना नहीं है तो काली माता आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगी। तो यहाँ हमारे यहाँ अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की ज़ात एक है, उसकी सिफ़ात बहुत सारी हैं। यानी उसके जो सिफ़ात को कहते हैं हिंदी में गुण, यानी जो भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं वो सेपरेटली उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो वो आपने जो है उनको अलग अलग नहीं समझना। ये काली माता भी भगवान का रूप है, जो भी कुछ है, जैसे विष्णु महाराज ये भगवान का रूप है, ब्रह्मा है वो भी भगवान का ही एक वजूद है। लेकिन ये अकीदा जो अब मैं बयान कर रहा हूँ आपको, ये बिगड़ चुका है। अब ये नहीं है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। जो बिगाड़ पैदा हो गया है उसकी वजह से लोग अल्लाह से, भगवान से, रब से, वाहे गुरु से दूर हो गए। तो दोस्तों, अजीजों, साथियों, आपने दोनों तरफा की वीडियो देखें, दोनों अपने अपनी तरीकों से समझा रहे हैं। पर यहाँ पर जो हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में जो भगवान से, अवतारों से रिलेटिव जो बातें हैं, जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो बेहतर तरीके से और सही नॉलेज, सही ज्ञान किसने दिया है, ये फैसला आप कर सकते हैं। ये फैसला आवाम कर सकती है, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ही कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे धर्म में, हमारे मजहब में और हिंदू धर्म में, बाकी दीगर धर्मों में बिगाड़ पैदा होने के कारण लोग क्या से क्या समझ बैठे हैं। मेरे हिसाब से जितनी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अगर किसी ने समझाया है तो वो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने समझाया है, और उसका बातनी तसरीह, निचोड़ जो है, हकीकत
खोलकर सामने रखी है। और फारूक अकबरी साहब भी जो अपने तरीके से बताए हैं, ये भी अपने तरीके से दुनियावी हिसाब से वो सही बताए हैं कि अजान की सदाएं बुलंद की जाती है तो लोगों को नमाज की ओर आने के लिए, नमाज की दावत देने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, ना कि किसी के खिलाफ किसी को भड़काने के लिए। ये भी अपनी तरफ से दुनियावी एतबार से इन्होंने समझाया है। और मुकम्मल जो बातनी निचोड़ है, जिसकी हकीकत है, अगर बयान की है तो सैयदी यूनुस अलगहर शाही ने बयान की है, जिनकी हकीकत जानकर हर इंसान की जो है वो नॉलेज और बढ़ जाएगी और वो खुद को इस्लाह कर पाएंगे और समझ पाएंगे अपने दीन धर्म के बारे में। और इस हिसाब से फारूक अकबरी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इनके जो परसेंट हैं वो समझाने का, इस्लाह का वो कम है, लेकिन सैयदी यूनुस अलगहर शाही का ज़्यादा है, क्योंकि ये बेहतर तरीके से समझाए हैं, बताए हैं। तो मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि हकीकत नॉलेज, हकीकी तालीम, जानकारी अगर चाहिए तो अलरा टीवी को फॉलो करें, अलरा टीवी से ज्वाइन हो, सैयदी यूनुस अलगहर शाही की बातें सुने, समझें। आप इनके प्रति जो लोग जो भी धारणा और जो भी ख्याल विचार बनाए हुए हैं अपने मन में कि ये यहूदी एजेंट हैं, तो ये फितना फैलाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत तरह के वो बातें हमारे ही मजहब के, धर्म के लोग, मौलवी टाइप के लोग इनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बनाए हुए हैं। तो ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, बशर्ते कि इन्हें समझने की ज़रूरत है, इन्हें करीब से जानने की, इनकी तालीम को समझने की और सुनने की ज़रूरत है। और सुनेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्या समझाते हैं। और ये ना ही हिंदू के खिलाफ है, ना ही मुस्लिम के खिलाफ है, और ना ही यहूदी की तरफ से हैं। ये हक के तरफ से हैं। हक का रास्ता खुदा का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है। हकीकी तालीम और कुरान हदीस की निचोड़, सुन्नतों की हकीकत हम लोगों के जानिब सैयदी यूनुस अलगहर शाही बयान करते हैं, बताते हैं। और बाकी आपको कांटेक्ट वगैरह चाहिए तो आपका लिंक वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक पर जाकर के चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ, और आगे और भी मैं वीडियो आप लोगों की जानिब इसी तरह से पेश करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।